अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 12 लाइन बाय सेक्टर एंड एंगल बाय सेक्टर का थ्योरम नंबर 5 करेंगे। थ्योरम नंबर 5 जो है वो थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है। ये थ्योरम नंबर 4 में हमने कहा था कि हम यहाँ इस एंगल बाय सेक्टर के ऊपर जो ये पॉइंट ले रहे हैं बी, ये इक्वल फासले पे होगा। लेकिन इसमें हमने ये कहना है, हमने ये प्रूव करवाना है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये जो एंगल AOB है, ये जो बड़ा एंगल AOB है, हम इस एंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं B। अब इस B के ऊपर एक कंडीशन और भी है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये अपने दोनों बालों से इक्वल फासले पे होगी। वो कह रहा है कि आप इस एंगल AOB के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले B, वो मैंने यहाँ ले लिया, आप इस पॉइंट को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ जहाँ मर्जी ले लें। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन ये है कि ये इस एंगल के अंदर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट B है ये इस आर्म OA और इस आर्म OB से इक्वल फासले पे हो। अगर ऐसा है फिर हमने प्रूव करवाना है इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट, वो इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर ही होगा। ये हम जो ये पॉइंट B ले रहे हैं ये R और Q से इक्वल फासले पे है। अब हमने प्रूव करवाना है कि ये जो O से ऐसे एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, इस एंगल को काटने वाला ये इसके ऊपर ही आएगा। ये हमने इसमें प्रूव करवाना है। तो हम गिवन में जाते हैं। गिवन में हमने देखें ये जो बात की है एनी पॉइंट ऑन एन एंगल बाइसेक्टर एंड इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये यहाँ तक हमारा सारा गिवन है। तो ये लिखा है एनी पॉइंट B lies inside the angle AOB। मीन यहाँ जो स्टेटमेंट है एंगल की जगह हमने एंगल AOB लिख दी है, पॉइंट की जगह इस पॉइंट की जगह हमने पॉइंट B लिख दी है। अब उसने कहा था कि इक्विडिस्टेंस उसके लिए बता दे कि PQ इक्वल टू PR, ये PQ और PR आपस में इक्वल है। ये जो बातें उसने हमें ब्लैक शेड में जो मैंने मार्कर में लिखा हुआ है ये हमारे पास सारे गिवन पे आ रहा है। अब टू प्रूव में क्या है, इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ये जो मेरे पास पॉइंट B है ये इस बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। तो ये आएगा पॉइंट B इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यही बात को हमने सिर्फ एंगल के बाइसेक्टर के नाम से रिलेट करके मेंशन कर दिया। हमने सारा कुछ गिवन भी टू प्रोग्रेस आपको जो स्टेटमेंट दी होगी उसमें ही आ जाता है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ डॉट लाइन लगाई है, हमने सिर्फ और किया है पॉइंट P को पॉइंट O से मिला दिया, पॉइंट P को ज्वाइन पॉइंट P टू पॉइंट O। जब हम यहाँ तक मिला देंगे तो इस तरह हमारे पास ये दो ट्रायंगल बनती हैं, एक ट्रायंगल PRO या POR और एक है PQO या POQ। ये दो ट्रायंगल बन जाती हैं और हमें इन दोनों ट्रायंगल पे कन्वर्जेंसी रूल्स लगाने हैं और जिस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव होगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन हमारे पास स्टेटमेंट का, एक पोर्शन हमारे पास रीजन का। हमने क्या करना है, हमने बता दिया कि ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, ये है ट्रायंगल POQ, ये जो नीचे वाले ट्रायंगल है ये वाली, ठीक है, और ये जो मेरे पास ट्रायंगल है ऊपर वाली रेड वाली जिसको मैं रेड से शेड कर दिया ऊपर, इन दोनों ट्रायंगल से मैंने आपस में करवाना कंपैरिजन, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ ये ब्लू वाली और POR ये जो ऊपर रेड वाली, इन दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन होने करस्पॉन्डिंग कंपैरिजन करवाएंगे। तो सबसे पहली बात एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO। ये एंगल PQO और PRO ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ जो एंगल Q पे बन रहा है वो भी 90 है, यहाँ जो एंगल R पे बन रहा है वो भी 90 है। और ये हमने यहाँ पे बताया क्यों है गिवन में, ये वाला कि जो PQ और OB ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये Q वाला और R वाला दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब दूसरी बात आ गई मेरे पास PO कॉन्ग्रुएंट टू PO, जो P से O है, ये इस ट्रायंगल की दीवार है, इस ट्रायंगल की दीवार है। हमने इसलिए इसकी रिजल्ट लिख दिया है, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन साइड है। अब इसके बाद आ जाएगा PQ = PR, ये जो P से Q और P से R ये हमारे पास इक्वल है। ये भी हमने गिवन में बताया था कि जो पॉइंट P है वो मेरे पास इक्विडिस्टेंस है अपने आर्म से, तो P से Q और P से R ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी हमने लिखते हैं गिवन में। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक एंगल और दो साइड कन्वर्ट आ गई हैं। जब हमारे पास ऐसा होगा एक एंगल और दो साइड कन्वर्ट आ गई, इसका मतलब क्या है कि दोनों
ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। और यही हमने जब एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, इसका मतलब क्या है कि उसके जो हमने तीनों साइड तीनों एंगल की बात करें वो भी इक्वल आएंगे। और यहाँ से जो हमारा टू प्रूफ था कि ये एंगल पी और क्यू और पी ओ आर, ये जो हमने प्रूव करवाना था कि ये बाइसेक्टर होंगे, वो भी हमारा यहाँ प्रूव हो जाएगा। और हमने लास्ट में लिखा होगा पी इज ऑन दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो फिर हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट बी है, ये इस बाइसेक्टर के इक्वल बाइसेक्टर पे है। और ये पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये जो एंगल ए ओ बी को ये ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं पी लाई कर रहा है। तो इसका हमारा थ्योरम नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये इजी है, जैसे थ्योरम नंबर 4 किया था वैसे ही 5 है। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई मसला चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।